अब आप देखेंगे कि ये सारा कनेक्शन करने के बाद से ये सिस्टम ऑन कैसे हो रहा है। तो मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पावर सॉकेट है, मैंने दोनों केबल लगा दिया इसमें, और ये दोनों केबल लगाने के बाद से मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया है। ये दोनों स्विच ऑन है। ऑन करने के बाद से जैसे मैं यहाँ से ये वाला बटन दबाता हूँ, ये गोल वाला बटन जैसे मैं यहाँ से प्रेस करूंगा, आप देखिएगा कि ये सिस्टम मेरा ऑन होना शुरू हो जाएगा। कीबोर्ड माउस पे लाइट चली जाएगी और सिस्टम पे मॉनिटर पे भी सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। देखिए मैं ये बटन यहाँ से प्रेस करता हूँ, यहाँ पे भी लाइट जलनी शुरू हो गई है और आप देखेंगे कि मॉनिटर पे लाइट आ गई है। मॉनिटर पे कुछ लिखकर आएगा और हमारे यहाँ पर माउस पे भी लाइट सप्लाई आ चुकी है। हमारे कीबोर्ड में सप्लाई आई है कि नहीं आई है, ये जानने के लिए आप यहाँ से कैप्स लॉक बटन दबाइए। कैप्स लॉक, कौन सा बटन दबाना है? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक दबाते ही आपका यहाँ पर लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। मॉनिटर में भी हमारी सप्लाई जा चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका यूजर अकाउंट आ गया। अब ये पूछ रहा है कि किसके अंदर आपको जाकर अपना काम करना है। तो हम यहाँ से किसी एक के अंदर चले जाते हैं जिसका पासवर्ड हमको पता हो। हम उस एक के अंदर चले गए, यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगा, डायरेक्ट हम इसके अंदर जा चुके हैं और हमारा ये सिस्टम पूरी तरह से स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए हमारा सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको सिस्टम को बंद करना है, सिस्टम आपका चालू हो चुका है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम को बंद कर दें, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है विंडोज 7। तो विंडोज 7, विंडोज 10, आप यहाँ पर जो अभी पढ़ने वाले हैं वो आपका विंडोज 10 है। आपके सामने जो खुला हुआ है ये विंडोज 7 है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज 7, विंडोज 10, आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम को चालू करने का तरीका लगभग सबका सेम है, सिस्टम को बंद करने का तरीका भी लगभग सबका सेम है। तो यहाँ पर सिस्टम को बंद कैसे करेंगे? तो सिस्टम को बंद करने के लिए हम इस स्टार्ट बटन पे जाकर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा। शट डाउन करके हम सिस्टम को बंद कर सकते हैं। तो ये विंडोज 7 में आप देख रहे हैं कि तरीका शट डाउन का यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। विंडोज 10 में थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है। या फिर एक शॉर्टकट है जिसका नाम है ऑल्ट बटन के साथ F4। एक शॉर्टकट है, जो शॉर्टकट है आपका ऑल्ट बटन के साथ ALT, ऑल्ट बटन के साथ F4, कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना। तो हम यहाँ पर चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑल्ट बटन नीचे आपका दिया हुआ है। इस ऑल्ट बटन को दबाए रखेंगे और ऑल्ट बटन के साथ F1, F2, F3, F4 करके जो F4 है, जैसे इस F4 को दबाएंगे वैसे कीबोर्ड पे, वैसे हमारे मॉनिटर पे एक स्क्रीन प्रॉम्प्ट करेगा। उस स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन लिखकर आएगा और जैसे हम इसको ओके करेंगे हमारा सिस्टम बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सिस्टम को बंद करने के लिए डायरेक्ट कभी भी यहाँ से स्विच को ऑफ नहीं करना है। सिस्टम को बंद करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट स्विच को बंद नहीं करना है। सिस्टम को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको सिस्टम को शट डाउन करना होगा। अगर आप सिस्टम को बंद करने के लिए डायरेक्ट स्विच ऑफ करते हैं तो आपका सिस्टम खराब हो सकता है। तो आपको अपना सिस्टम खराब नहीं करना है, आपका सिस्टम अच्छा चलता रहे, जिससे कि आपको कार्य करने में कभी कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे स्विच ऑन कर देने से आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था, स्विच ऑन कर देने के बाद आपको यहाँ से बटन दबाना पड़ा था जिससे कि आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ठीक उसी तरीके से जब सिस्टम को बंद करना है तो पहले आपको अपने मॉनिटर की सहायता से पहले सिस्टम को शट डाउन करना होगा। शट डाउन करने के बाद से जब सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाए तब आप यहाँ से स्विच को ऑफ कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।